हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। जो स्टूडेंट्स इस बार 2024 में क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए नन हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का आंसर की को लेकर आए हैं। आप लोग अपना क्वेश्चंस निकाल कर बैठिए और बैठकर मिलाते जाइए। मेरे पास सेट ए है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों के पास कोई भी सेट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए में जो क्वेश्चंस 1 नंबर में होगा वो दूसरे सेट में हो सकता है 10 नंबर में हो या 25 नंबर में, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। अगर आप लोग 100% सही उत्तर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? तो गहरे जीवन, राग और उत्साह प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं है? कर्मवीर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, कर्मवीर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से कौन है? इसका हो जाएगा 3 का बी, कर्मवीर। ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर सही जवाब। यत्न शब्द का अर्थ क्या होता है? यत्न शब्द का अर्थ होता है प्रयास। ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी सही जवाब। 5 का करें, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे तभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्मवीर। कर्मवीर हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर। नाम है देवल नाम है मस्जिद ना काव्य कैलाश में इस पंक्ति में मैं किसके लिए प्रयुक्त है? ईश्वर के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं, कबीर के किस पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है? इसके पहले पद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले पद में। 8 नंबर सवाल कह रहा है, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पीपल कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? इसमें हो जाएगा बदलावों का, सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। निम्न में से कौन शीर्षक पाठ कविता नहीं है? इसमें हो जाएगा दीदी की डायरी। दीदी की डायरी कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। कान्हा और मुंद्रा किनकी सखियाँ थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, सुभट शब्द का अर्थ क्या होता है? सुभट शब्द का अर्थ होता है दक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सुदामाचार्य शीर्षक पाठ में भिक्षा मांगकर कौन भोजन करते थे? तो सुदामा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी सही जवाब, सुदामा। बांस के वन, पाइन ऑक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रही है, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की हैं? तो राह भटके हिरन के बच्चे को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर, चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। झगा शब्द का अर्थ क्या है? झगा शब्द का अर्थ होता है ढीला कुर्ता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ढीला कुर्ता। घायल होकर गिरी सिंहनी, इस पंक्ति में सिंहनी किसे कहा गया? तो रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लक्ष्मीबाई किसकी मुँह भोली बहन थी? कानपुर की नाना की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, कानपुर की नाना की मुँह भोली बहन थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की उम्र में मारी गई थी? तो 23 वर्ष की उम्र में मारी गई थी। 19 का हो जाएगा बी सही जवाब, बी हो जाएगा सही जवाब। किस कविता के केंद्र में पीपल वृक्ष है? पीपल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कवि अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है? तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 21 का। 22 के जलजले शब्द का अर्थ क्या होता है? भूकंप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। जो कभी अपने समय योग बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, ये कहाँ से लिया गया है? कर्मवीर से। शीर्षक कर्मवीर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। सपूत शब्द का अर्थ क्या होता है? 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सपूत शब्द का अर्थ क्या होता है? सपूत शब्द का अर्थ होता है अच्छा बेटा। ऑप्शन नंबर डी।
25 नंबर क्वेश्चन करें, कभी बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात करते हैं? तो ईश्वर को भूलने की बात नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, नटीजाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मुकर जाना होता है। नटीजाई शब्द का अर्थ होता है मुकर जाना। ऑप्शन नंबर ए। बच्चे किसकी हिमायत करने की प्रार्थना करते हैं? तो गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? तो बच्चों के साथ जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में कह रहे हैं, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना निम्न में से कौन है? तो बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 33 नंबर क्वेश्चन में अगर अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गीत गा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, गीत गा रहे थे। 34 नंबर सवाल में कह रहे हैं, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किस संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलाबादी संस्कृति के। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बहुलाबादी संस्कृति के प्रति। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को कराद कराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं? भगवान कृष्ण कह करके। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। पंचानन चौधरी किस टोले के थे? 38 नंबर सवाल में कह रहे हैं, पंचानन चौधरी किस टोले के थे? तो ब्राह्मण टोले के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ब्राह्मण टोले के। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सिरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? चीख बुनने के लिए बैठा था। इसमें था चीख बुनने के लिए बैठा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 40 नंबर में कह रहे हैं, मझली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह खोलकर बांटती है, क्या किसने कहा? सिरचन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? तो कलिंग में 4 साल से युद्ध हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ, यह किसने कहा? तो ये बात कहते हैं पद्मा कहती हैं अशोक से। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो क्या होता है? वो व्यक्ति निंदक भी होता है। ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी हो जाएगा सही। 44 में कह रहे हैं, मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन कुंठित कर डालती हैं? तो ईर्ष्या जो है कुंठित कर डालती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेपोलियन किससे स्पर्धा करते हैं? नेपोलियन जो है सीजर से स्पर्धा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किसने कहा? ये बात कहते ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। जो लोग ऑप्शन सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहे 4 जनवरी 1997 दिन रविवार, इस दिन माँ ने क्या बनाई थी? तो माँ ने उस दिन चाट बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। जो लोग डी मारे हैं उनका सही है। 50 हुंडरू का झरना किस राज्य में है? हुंडरू का झरना झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। जिन लोगों का बी है उनका सही है। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। खेमा शीर्षक पाठ में होटल का क्या नाम था? मुक्ता काशी होटल नाम था। मुक्ता काशी होटल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बराया चप्पलें पहनने वाला, यह किसने कहा? ये बात कहते हैं कसारा कहते हैं। 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कसारा। 53 नंबर में कहते हैं 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो दरभंगा जेल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, दरभंगा जेल। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत तोड़ने के लिए कितने रुपए मांगे थे? तो 3 रुपये मांगे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब।
55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया? तो कर्पूरी ठाकुर ने। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। परिनिष्ठित भाषा किससे नियंत्रित होती है? ध्वनि संकेत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जो लोग बीमार है उनका सही है। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए ड का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? मूर्धा होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए मारे उनका सही है। 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त वर्ण वर्ण कौन व्यंजन है? तो महाप्राण। महाप्राण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जो अर्थी। जो लोग ऑप्शन नंबर सी मारे उनका बिल्कुल सही है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह जो है दंतोष्ठ वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द जो है विराट। विराट होना चाहिए, तो विराट लिखा हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल गलत अशुद्ध है, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्नलिखित चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? इसमें योजक चिन्ह पूछ रहा है। योजक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योजक चिन्ह। माइनस वाला चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। तो उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो उसको संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। वचन शब्द कौन लिंग है? वचन शब्द जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन है? 69 का हो जाएगा डी ओट। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेढक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? मेढकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अपादान कारक का उदाहरण निम्न में से कौन है? लड़का पैर से गिरा। जहाँ से कुछ बिछड़ जाता है उसे कहते हैं अपादान। लड़का पैर से गिरा हो जाएगा अपादान कारक। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसमें क्यों आ रहा है? प्रश्न कर रहा है। प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 74 नंबर वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य है मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो क्रिया का मूल क्या है? तो क्रिया का मूल धातु है। तातेती धातु। उसका सिर खुजलाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? जाएगा अभी गया नहीं है, भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अवलोकन शब्द में उपसर्ग क्या है? अवलोकन में उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहला। अब हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नयन शब्द में प्रत्यय नयन अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी डी मार है उनका सही है। चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज हो जाएगा द्विगु समास। जो संख्यावाचक होता है शुरू में वो हो जाता है द्विगु समास। तो इसमें चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, इसलिए ये हो जाएगा द्विगु समास। 81 का हो जाएगा बी द्विगु समास। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पोज और अन होता है पवन का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी। नरक शब्द का विशेषण क्या है? तो नरक शब्द का विशेषण होता है नारकीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय क्या है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में ईए हो जाएगा दीर्घ ईए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब।
85 नंबर क्वेश्चन में चलिए बढ़ते हैं। कहते हैं प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। जो लोग बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए 87 नंबर में कहते हैं वाक्य के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जो पूरा अर्थ देते हैं उसे वाक्य कहते हैं। इसमें पूरा अर्थ जो नहीं देते उसे शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 88 नंबर में कह रहा है हमने खाना नहीं खाया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 89 नंबर में कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं जो समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जल शब्द का विलोम क्या होता है? जल का होता है स्थल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। जो कहा न जा सके उनके लिए एक शब्द क्या है? अकथनीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अकथनीय। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना मतलब कुछ लिखना। ऑप्शन नंबर 92 का हो जाएगा डी। 92 का हो जाएगा डी, बिना मतलब कुछ लिखना। घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ क्या है? निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। घाव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो घाव शब्द का पर्यायवाची होता है नासूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। घरों पानी पर जाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन है? अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जो लोग ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। कहते हैं शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक है। यहाँ पे जो है कर्ता ने कर्म को, सावित्री को, तो यहाँ पे जो है 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। 97 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? त्रिश जोर ना होगा। त्रिश जोर ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर सी 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, संयुक्त ध्वनियाँ। 99 नंबर सवाल कर रहे हैं हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 होगा। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तालम सा मूर्धन्य सा दंत सा ह कौन सा व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। य लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तालम सा मूर्धन्य सा दंत सा ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं और अक्षा तरह ज्ञ सरह को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो तालम सा मूर्धन्य सा दंत सा ह को कौन सा व्यंजन कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप लोगों से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।